नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के टॉप 22 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयो हुम ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयो हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयो हुम ने की थी, तो आपको याद रखना है एयो हुम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1885। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि पहला अध्यक्ष कौन था, तो भूमेश चंद्र बनर्जी था। और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। एक्स्ट्रा पॉइंट में ध्यान रखना है कि यह अधिवेशन यानी दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों, यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय यानी अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज उले था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज उले। और दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट में ध्यान रखना है कि यह अधिवेशन चतुर्थ अधिवेशन था और चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी को इलाहाबाद में संपन्न हुआ। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1896। अब दोस्तों, इस अधिवेशन का अध्यक्ष था रहीमतुल्लाह सयानी। अगला सवाल है, पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911। दोस्तों, इस अधिवेशन का अध्यक्ष था पंडित विश्वनारायण धर। अगला सवाल है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। दोस्तों, इस अधिवेशन का अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और दोस्तों, इस अधिवेशन का अध्यक्ष था डॉक्टर रासबिहारी घोष। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। दोस्तों, यह अधिवेशन 1917 को कलकत्ता में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, यह अधिवेशन 1925 को कानपुर में हुआ था।
तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। और दोस्तों इस अधिवेशन का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला सवाल है, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चित्तरंजन दास था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। अगला सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, कौन सबसे अधिक समय तक तथा सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक तथा सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष था। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने वर्षों तक रहा था। तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहा था। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1920। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन सी, 3 बार। 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता था सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।